आदमी पार्टी वहां पे सत्ता में है नहीं, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा संकट आता है वो है लॉयल्टी का। सौरभ भारद्वाज ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी कि येन केन प्रकारेण भाजपा कोशिश कर रही है एमसीडी में सरकार बनाने की। मैं नहीं चाहता कि यहां पर पैसे का लेन देन हो, इस वजह से हम यहां पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि बात इसके पीछे ही कुछ और है। बात यह है कि आम आदमी पार्टी को यह डर लग रहा है कि सत्ता में वो है नहीं, ऐसे में हो सकता है कि अगर एमसीडी में मेयर का इलेक्शन हुआ तो उनके जो पार्षद हैं कहीं वो दाएं बाएं ना भाग जाएं, कहीं उनकी खरीद बिक्री ना हो जाए। अरविंद केजरीवाल से में दिल्ली में बहुत इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, तो इस वजह से उनको अपनी पार्टी भी बचानी है। इस वजह से भी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया हुआ है। एक और कारण है, विपक्ष को विपक्ष की तरह दिखना चाहिए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? एक्चुअली आम आदमी पार्टी का दिल्ली में अवसान ही एमसीडी की वजह से हुआ। होता क्या था, 2013 में जब अरविंद केजरीवाल बने दिल्ली के मुख्यमंत्री, उस समय दिल्ली में एमसीडी में भाजपा का शासन हुआ करता था और एमसीडी को डील करना पड़ता है लोकल मुद्दों से, जो सीवेज है, उसके अलावा रोड है, इन सब मुद्दों से डील करती है एमसीडी। अब अरविंद केजरीवाल को अगर जब भी यहां पर कोई समस्या होती थी तो वह ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ देते थे। तो ऐसे में उनकी सरकार पर आक्षेप नहीं आ पाता था। केंद्र में मोदी, उसके अलावा थर्ड ईयर में मोदी, ऐसे में घेरना आसान था कि हमको यह काम करने दे नहीं रहे हैं। 2022 में जनता ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को चुन लिया, झाड़ू चल गया। लेकिन वह झाड़ू एमसीडी में तो चला, उसके अलावा दिल्ली की सत्ता पर भी झाड़ू चल गया। आम आदमी पार्टी वहां से बाहर हुई, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी अपने जो भी फेल्योर थे उसके लिए भाजपा पर आरोप नहीं मढ़ सकती थी, क्योंकि एमसीडी में उसी की सत्ता थी। इस वजह से इनको लग रहा है कि भाई एमसीडी की सत्ता की वजह से हमारी थू-थू हुई है। अगर भाजपा ने यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई और भाजपा दिल्ली को सुधारने में असफल साबित हुई, तो हमारे पास बहुत आसानी मुद्दा यहां उपलब्ध हो जाएगा कि भाजपा काम करने में असफल है, क्योंकि केंद्र, राज्य और थर्ड टियर तीनों जगहों पर भाजपा का शासन है। इस वजह से आम आदमी पार्टी का प्रयास यह है कि वहां पर वह विपक्ष के तौर पर दिखाई दे, और विपक्ष के तौर पर राजनीति करना यहां पर आसान हो जाता है। आप सरकार को हर मुद्दों पर घेर सकते हो। अगर आप एमसीडी में होते तो फिर आप सरकार को घेर नहीं पाते, लेकिन अब एमसीडी में आप मेयर रहोगे नहीं, आपका कुछ चलेगा नहीं, तो अब सरकार को घेरना यहां पर बहुत आसान होने वाला है। आप यमुना के मुद्दे पर, सीवेज के मुद्दे पर, रोड के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, स्कूल के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर आप सरकार को घेर सकते हैं। और भाजपा सरकार यहां पर घिरती हमको नजर भी आई, क्योंकि केंद्र, राज्य और थर्ड टियर हर जगह पर इन्हीं की सरकार चल रही है। इस वजह से भी आम आदमी का प्रयास यह है कि यहां पर हम विपक्ष में ही बैठे, विपक्ष की राजनीति करें और फिर भाजपा को घेरना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक और चीज है, आम आदमी पार्टी अब वापस से आंदोलन के ट्रैक पर जाने वाली है। जैसा आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आई ही थी आंदोलन की वजह से, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का दौर चल रहा था 2011 में, उसी के बाद आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। और आम आदमी पार्टी ने आंदोलन के माध्यम से ही अपनी सरकार दिल्ली में बनाई थी। अब यह मौका मिल रहा है कि 2025 में जब उनकी सरकार गई है और एमसीडी में भी भाजपा का मेयर होगा, तो आंदोलन करना यहां पर उनके लिए आसान हो जाएगा और आंदोलन के माध्यम से वह जनता के बीच में जा सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की छवि पर जो डेंट लगा है, उस डेंट को ये तभी दूर कर पाएंगे जब ये जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे। और अगर अब यह बात अपनी यहां पर अच्छे तरीके से रख पाए और जनता इनकी बातों को समझ पाई, तो 2027 में एमसीडी का चुनाव होगा, जो कि एक तरीके से सेमीफाइनल होगा 2030 के विधानसभा चुनाव का। और फिर अगर वहां पर आम आदमी पार्टी को विजय मिलती है, तो 2030 में भाजपा को घेरना इनके लिए आसान हो जाएगा। तो 2027 का इलेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए जीवन और मरण का प्रश्न होने वाला है, क्योंकि 29 में लोकसभा चुनाव है और 30 में विधानसभा चुनाव होगा दिल्ली का। तो आम आदमी पार्टी अब आंदोलन के ट्रैक पर वापस आ रही है और कोशिश करेगी भाजपा को हर मुद्दे पर वह घेरे और फिर यहां पर अपनी सत्ता फिर से स्थापित करे, क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और इस समय उस रीढ़ की हड्डी में ही चोट लगा हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी को ठीक नहीं किया गया, तो आने वाले समय में पार्टी को पैरालिसिस हो सकता है। इस वजह से यहां पर प्रयास किया जा रहा है कि मेयर के इलेक्शन से अपने आप को दूर रखा जाए। हम यहां पार्टिसिपेट करेंगे, हारेंगे तो हमारे कैडर का मनोबल टूटेगा, क्योंकि अभी हम एक चुनाव हार कर आए हैं। तो हम यहां पर इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ना हमारे कैडर को यह एहसास होगा कि हम चुनाव हार रहे हैं। शायद यह सभी कारण हैं जिस वजह से आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है एमसीडी के मेयर इलेक्शन में। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।